व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरी थोड़ी सी फटी हुई है क्योंकि आज हम रिएक्ट करने वाले हैं हॉरर वीडियो पे, जो कि बहुत ज़्यादा स्कैरी होने वाला है। आज हम रिएक्ट करने वाले हैं नन की स्टोरी पे। आप लोगों ने कंज्यूरिंग देखी होगी, कंज्यूरिंग 1 2 3, और उसका जो अभी ये फाइनल पार्ट आने वाला है, लास्ट सीरीज़ या लास्ट करके समथिंग कुछ है, लास्ट राइट करके है कंज्यूरिंग का। उसी कंज्यूरिंग सीरीज़ की एक मूवी थी दी नन, है ना। तो अपन द नन की स्टोरी पे रिएक्ट करने वाले हैं, और आज हम देखने वाले हैं कि दी नन एक्चुअल में थी कौन, उसकी रियल स्टोरी है, उसकी हिस्ट्री जानने वाले हैं। और सच्ची बताऊँ, मेरी अभी से गांड फट रही है थोड़ी सी। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, बिना किसी बकचोदी के वीडियो को। रात के बज रहे हैं 1 और मेरे बज रहे हैं 12। तो चलो वीडियो को चालू करते हैं। मैं वीडियो को चालू करके लगा देता हूँ, 1 मिनट देना मेरे को, मैं एडजस्ट करता हूँ। ऐसा शैतान जिसे क्रिश्चियन डीमोनोलॉजी में प्रेसिडेंट ऑफ हेल कहा जाता है। ये प्रेसिडेंट ऑफ इतना हेल ताकतवर शैतान है कि ये बालक। किसी के भी शरीर पर कब्जा कर सकता अरे है, बहन चाहे वो चोद, कोई पवित्र आके नन देख ले ही भाई, क्यों मैं ना नहीं देखने हो। वाला। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो सच्ची घटना, या कहें तो वो एक सच्ची कहानी जिसने द नन भाई को बत्ती जन्म जला लो दिया। बहन कैसे चोद, ईश्वर बत्ती को जलाओ। पूजने वाली लड़की बन गई शैतान के हाथ का खिलौना। और आखिर वो अच्छी कौन बत्ती सी जलाओ भाई, जगह थी जहाँ पर असली नन रहा अच्छी करती थी। बत्ती ये जलाओ। सब एक ऐसी जगह से शुरू हुआ था जिसे कहा जाता है इंग्लैंड्स मोस्ट हॉन्टेड हाउस, जिसका नाम था बार्ली रेक्ट्री। एक ऐसा घर जो बार्ले था रेक्ट्री। भूतों की फैक्ट्री। तो मजाक को रखते हैं भूतों की फैक्ट्री, बार्ले रेक्ट्री। अच्छा है, ट्यून कर रहा है। गांड फटेगी लेकिन बकचोदी नहीं खटनी चाहिए। साइड में और लगाते हैं अपना तन मन धन और जानते हैं द रियल स्टोरी ऑफ द नन आज के फाड़ू वीडियो में। सही बात है, गांड फाड़ू वीडियो में गांड फट रही मेरी। अरे बहन चोद, अरे बहन चोद। अरे लौड़े। बोरले रेक्ट्री। इंग्लैंड के साउथ ईस्ट में एक छोटा सा विलेज है जिसका नाम है बार्ली, और बार्ले। यही है वो जगह जहाँ से द नन की कहानी की शुरुआत हुई थी, जिसका नाम है बार्ली रेक्ट्री। जिसको नहीं पता बता देता हूँ, रेक्ट्री का मतलब होता है पादरी का घर। और जिसको ये भी नहीं पता कि पादरी क्या होता है, प्रीस्ट को हिंदी में पादरी बोलते हैं। और ये जो रेक्ट्री है ना, बार्ली रेक्ट्री, ये इंग्लैंड की सबसे हॉन्टेड जगहों में से एक है। अब हो सकता है तुम्हारे दिमाग में सवाल आ रहा होगा, गौरव भाई, जिस जगह पर चर्च होता है या फिर जिस जगह पर प्रीस्ट रहता है, वो जगह तो पवित्र होनी और चाहिए, क्या गौरव भूत भाई, प्रेतों में ऐसी यहाँ चीजें पर तो आने पवित्र से होती है पहले ना भाई। पैर कांपने चाहिए। लेकिन ये जगह तो खुद ही हॉन्टेड हो गई। तो हाँ ऐसा बहन चोद, इसलिए हुआ कैसे हो क्योंकि गई? यहाँ पर कुछ कांड ही ऐसा हुआ था। क्या और कांड ये हो गया? रेक्ट्री बाहर से देखने में एक बड़ा पुराना रॉयल सा घर दिखता है, हाँ। लेकिन अंदर से ये जगह कुछ और ही है। एक और क्या? रहस्यमय भूतिया मकान जिसकी दीवारों ने ना जाने कितनी कहानियां अपने अंदर अरे बंद बहन कर चोद। रखी थी। ईयर 1862 में इस घर को सबसे पहले बुल फैमिली ने बनवाया बुल था। वो फैमिली। एक ऐसी पवित्र पीसफुल जगह बनाना चाहते थे जहाँ केवल धार्मिक बातें हों। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, इस घर ने वो रूप ले लिया जिसके बारे में कभी किसी ने इमेजिन तक नहीं किया था। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर कदम पड़ गए थे एक नन के। आपको तो पता ही होगा, आईपीएल एक अभी चल नन के, रहा है, और अरे 1360 1360। बार्ली गांव में 1360 से बहुत सारे प्रीस्ट रहा करते थे। ये काफी ज्यादा धार्मिक जगह थी। और इस जगह पर, मतलब जहां बार्ली रेक्ट्री ऐसा क्या हुआ बनी था थी, भाई, सबसे ऐसा क्या पहले हुआ वहां था? पर एक प्रीस्ट रहता था, और उस प्रीस्ट का एक नन के साथ अफेयर स्टार्ट हो गया। ओ। ये नन पास के ही एक कॉन्वेंट से थी। दोनों आते थे, रेक्ट्री में मिलते थे, प्यार भरी बातें करते थे। बाकी अब इससे ज्यादा प्यार मैं भरी क्या ही बातें बताऊं। करते थे। बट जैसे ही लोगों को उनके इस रिश्ते के बारे में पता चला, भैया लोगों की खिसक गई। सबने कहा काय का नन और काय की प्रीस्ट, और उन दोनों को पकड़कर एक सजा सुनाई गई। सजा क्या थी? काफी खतरनाक थी। मोंक को तो पब्लिकली फांसी पर अरे लटका दिया भैंस की गया। आंख। लेकिन उससे भी ज्यादा बुरा हो गया उस बेचारी नन के साथ। उसको क्या किया? रेक्ट्री की दीवार में चुनवा दिया गया अनारकली, जिंदा, अनारकली बुर्स्ट बना दिया। अलाइव, बिल्कुल अनारकली की तरह। हाँ, ये बात अलग है कि अनारकली के केस में सलीम का कुछ नहीं बिगड़ा था, लेकिन यहाँ पर नन के साथ बहुत बुरा हो गया। वो दीवार के पीछे पागलपन की हालत में तड़पती रही, बिना किसी रोशनी के, बिना किसी उम्मीद के। वो धीरे धीरे भूख से, दर्द से और अकेलेपन से तड़प तड़प कर मर गई। अरे उसके भैंस बाद की आंख। 1841 में जो रेक्ट्री बनकर खाक हुआ था ना, उसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ। और यहाँ इस रेक्ट्री में सबसे पहले रहने आई बुल फैमिली। और भैया बुल फैमिली जब रहने आई ना, तो उनके साथ होने लगी यहाँ पर अजीब गरीब घटनाएं, क्योंकि उस फैमिली को थोड़ी मालूम था कि यहाँ
यहाँ जिस रेक्ट्री में वो रह रहे हैं उसकी दीवारों में एक नन को चुनवाई गई जिंदा है। चुनवा दिया हाँ गया था। हाँ। ये जगह इतनी ज्यादा हॉन्टेड होने लगी थी कि यहाँ पर हर किसी के साथ बहुत अजीब घटनाएं घटने लगी थी। कंजूरिंग यहाँ में जो दिखाई भी तो गई आता थी। अजीब सा महसूस करता। कभी किसी को फुटस्टेप्स की आवाज सुनाई देती, कभी किसी को ऐसा लगता कि कोई उन पर नजर रख रहा है या कोई उनके पास खड़ा हुआ है, जैसे कि कोई इनविजिबल एनर्जी, कोई इनविजिबल पर्सन उनके आसपास घूम रहा हो। कुछ लोगों को अजीब व गरीब शेडोज दिखते थे जो एक पल दिखते थे और अगले ही पल गायब हो जाते थे। बहुत टाइम तक तो लोगों ने इन सारी चीजों पर यकीन नहीं किया। सबको लगा कि शायद ये मन का वहम हो सकता है, लेकिन असली डर की शुरुआत हुई 1 साल बाद, क्योंकि नन अब पूरी तरह से वापस आ चुकी थी। बहनचोद पूरी तरीके से वापस आ चुकी थी। रियल इंसिडेंट वी सॉ हर। ऐड आ गया। skip। ये जो रेक्ट्री थी ना, ये स्कूल के बच्चों की बड़ी फेवरेट जगह बन गई थी। बच्चे शाम को यहाँ पर आते थे, खेलते थे, क्योंकि यहाँ पर बढ़िया गार्डन था, बहुत सारे हॉलवेज थे, सीढ़ियाँ थी और कोई इनको रोकता टोकता नहीं था। अबे जब डरावनी जगह थी ये ऑलरेडी, धंधे में लगे रहते थे। बच्चों कैसे आई मीन पसंद आ जैसे जाएगी? घर में उनके साथ तो कामों में लगे हरकतें होने रहते थे, जानी चाहिए बुक्स थी ना, वगैरह जब पहले पढ़ते से रहते थे, आज़ाद तो हो उन्हें भी चुकी। अच्छा लगता था कि भाई बच्चे आते हैं, थोड़ी थोड़ी खेलते विचित्र हैं, हरकतें अच्छा हो रही माहौल थी। बना रहता है। ऐसे ही एक दिन एक प्रीस्ट जो थे अपने स्टडी रूम में बुक पढ़ रहे थे, बच्चे बाहर खेल रहे थे। अचानक से बच्चों की आवाज आनी बंद हो गई। अब प्रीस्ट ने देखा कि भाई बच्चे कहाँ गए, तो सारे बच्चे चले गए थे एक ईस्ट विंग में बने हुए ड्राइंग रूम में। ये कमरा हमेशा ओह। अंधेरे में डूबा रहता था। अब पता नहीं क्यों बच्चों ने ऐसा क्या देखा, किस कारण से वो वहां चले गए, ये तो नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता चला गया कि कमरे के कोने में एक वार्डरोब के पास उन बच्चों को एक फिगर दिखाई दिया जो इधर उधर धीरे धीरे चल रहा था। वो काफी हल्का सा दिख रहा था, जैसे कि कोई भैंसड़ी परछाई। के। वो देखने के बाद बच्चे डर की वजह से अरे वहीं बहनचोद, जम गए, वहीं रुक गए। हार्ट उनके मुंह हार्ट से अटैक से तो आवाज नहीं मर नहीं गए थी। वो बहनचोद? चुपचाप उस फिगर को देखते रहे। वो एक औरत थी। वो वार्डरोब के सामने चलते चलते अरे अचानक बहनचोद से मेरी रुक गांड गई फट रही और है अब। उसके बाद उसने अपनी गर्दन घुमाई बच्चों की तरफ। इसकी वो माँ धीरे की धीरे आँख। उन बच्चों की तरफ बढ़ने लगी। जब वो बहुत पास आ गई तो बच्चों ने देखा कि वो कोई साया नहीं था, बल्कि वो एक बहुत बूढ़ी औरत थी। एक ऐसी बूढ़ी औरत जिसने शायद सदियों से खाना नहीं खाया था। वो एक स्केलेटन जैसी हो गई थी। उसकी आंखें अंदर धंस चुकी थी। बहुत ही ज्यादा बूढ़ी थी वो, बहुत ही कमजोर, बहुत ही डरावनी। लेकिन सबसे डरावनी बात ये नहीं थी। डरावनी बात तो ये थी, जब बच्चों ने नीचे देखा तो उसके पैर, उस औरत के पैर जमीन पर नहीं थे, वो हवा में उड़ रही थी। लेविटेट कर बच्चों रहे ने थे। अरे चीख कर उस बहनचोद। ड्राइंग रूम से भागना शुरू कर दिया। तब तक प्रीस्ट भी वहां पहुंच चुके थे। उन्होंने बच्चों को रोकने की कोशिश की, पूछने की कोशिश की, और जो बच्चों ने बताया, भागते भागते डरते हुए, प्रीस्ट को यकीन नहीं हुआ। उन्होंने इस कमरे में जाकर देखा, वहां पर बस सन्नाटा था, एक ठंडी खामोशी। लेकिन प्रीस्ट समझ गए कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। मतलब प्रीस्ट ने ऐसा नहीं बोला था, ये तो महसूस हो गया होगा यार तो उसको। प्रीस्ट ने उन्हें समझाने की कोशिश की बच्चों को कि देखो बच्चों, भूत वूत कुछ नहीं होता, डरो मत, आराम से अपने घर जाओ और यहाँ पर खेलने आना। लेकिन उस घटना के बाद भैया बच्चों ने वहाँ पर आना बंद कर दिया, क्योंकि बच्चे बहुत समझदार होते हैं। बच्चों को बहुत अच्छे से मालूम होता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। करार दिया। करीब 37 साल तक उन्हें कोई भूत प्रेत कुछ नहीं दिखाई दिया, ना कोई आहट, ना कोई साया। वो मान चुके थे कि शायद वो जो कुछ भी हुआ था एक पुरानी घटना थी, एक मन का वहम था। अब समय आ गया, वो प्रीस्ट रिटायर होने वाले थे और उसी रिटायरमेंट के वीक पर अतीत की एक परछाई ने उनके दरवाजे पर दस्तक दे दी। मतलब वाह, क्या तो लाइंस लिखता हूँ यार मैं। अच्छे लिखते हो भाई, बहुत अच्छी लिखते हो। कहने का मतलब ये था कि उसी वीक, जिस वीक हाँ। वो रिटायर होने वाले थे प्रीस्ट, उस वीक में कुछ कांड हो गया। क्या तो मुझे कांड हो गया comment बे? करके बताओ कि तुम्हें ये लाइन अच्छी लगी या ये लाइन अच्छी लगी। मतलब क्या शायराना अंदाज था। नहीं, वाला अच्छा था, अतीत के वाला अच्छा था यार। आपको क्या कमेंट करके मैं था? बताऊंगा जरूर। अपनी ही लिखी लाइन भूल गया। अतीत की परछाई ने दस्तक दी। वाह, चलो फिर से सीरियस हो जाते हैं, मजाक नहीं। एक शाम वो अपने स्टडी रूम में बैठे थे, हर रोज की तरह बुक पढ़ रहे थे। तभी एक अचानक से जानी पहचानी चीख गूंजी। लेकिन इस बार ये आवाज घर के अंदर से नहीं आई थी, ये आई थी बाहर कोर्टयार्ड से। वो तेजी से उठे, उन्होंने खिड़की से बाहर झांका। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन हवा कुछ कह रही थी, ऐसा कुछ जो उन्होंने शायद 37 साल पहले भी महसूस किया था। वो नीचे अच्छा, वो जो कोर्टयार्ड फीलिंग होगी जब वहाँ कमरे की में खड़े घनी होंगे। झाड़ियों में उन्हें कुछ अजीब सा महसूस हुआ। वो आगे जब गए तो उन्हें दिखाई दिया एक साया, एक औरत का साया, बिल्कुल वैसा ही जैसा उन बच्चों ने डिस्क्राइब किया होगा। 37 साल पहले एक्सप्लेन किया था। एक लंबी सी व्हाइट कलर की, अरे काफी बहनचोद आगे डरावनी बढ़ाओ, थी। गांड उसका फटा सिर रही। झुका हुआ था, उसकी आंखें दिखाई नहीं दे रही थी। वो गार्डन में एकदम शांत खड़ी थी। प्रीस्ट को जैसे ही अपनी आंखों पर यकीन आ पाता, वो हवा में धुएं की तरह गायब हो गई। जैसे प्रीस्ट कि मारा वहाँ नहीं पर प्रीस्ट शायद को? कुछ था ही अच्छी नहीं। थी। और फिर शुरू हो गई वो कहानी जिसे लोग आज भी कहते हैं द रिटर्न ऑफ बार्ली नन। बार्लिनन, द स्कल इन द वार्डरोब।
अब वैसे तो इस नन की आत्मा के साथ लोगों के इमोशंस जुड़े हुए थे। लोगों का कहना था कि उस बेचारी के साथ 1360 में काफी गलत हो गया था, उसको जिंदा नहीं चुनवाना चाहिए था। लोगों को लगता था कि वो एक ऐसी आत्मा है कि जो दो दुनियाओं के बीच में फंस गई है, उसे मुक्ति नहीं मिली है। उसका शरीर और उसकी आत्मा आज भी अनारकली के साथ भी ऐसा हुआ था, दीवारों के बीच ही यानी कैद है। कि अब ये जो प्रीस्ट थे जिन्होंने साया देखा था, ये रिटायर हो गए और यहाँ से चले चले गए। गए। उसके बाद यहाँ पर एक नई फैमिली रहने को आई, कौन आई? इसमें थे रेवरेंड गिया स्मिथ और उनकी पत्नी मैबेल। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर वही सब घटनाएं होने लगी। एक दिन मैबेल घर की सफाई कर रही थी तो वो ईस्ट विंग में बने हुए एक पुराने ड्राइंग रूम में पहुंची। सफाई करते करते उन्होंने वार्डरोब खोला और उनकी चीख निकल गई। वहां उसने जो देखा वो किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। मैबेल ने चीखते हुए अपने हस्बैंड को बुलाया और उसके बाद कॉल किया गया उस चर्च की अथॉरिटी को, क्योंकि उस वार्डरोब के अंदर रखा हुआ था एक स्कल, एक इंसानी खोपड़ी थी उसके अंदर। अब ये कहां से आई थी? ये पुराने प्रीस्ट ने तभी चैप्टर का नाम है, या फिर इसके पीछे कुछ राज था? स्कल इन द वार्डरोब थी, नोबडी नोज। गांड फट रही भाई। ये तो था एक क्राइम केस, तो इसकी पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन क्या है क्राइम केस? रिपोर्ट आई तो पता चला ये स्कल 100 साल पुराना था। ये किसी यंग वुमन का स्कल था। हालांकि ये जो समझ रहे हो किसका स्कल वो था? ज़्यादा डरे नहीं, क्योंकि वो धार्मिक टाइप के लोग थे। भूत नहीं होती। प्रॉब्लम बढ़ गई, उनको भी आवाजें सुनाई देने लगी, साए दिखाई देने लगे, उनके घर की चीजें अचानक मूव करने लगी। वही सब कुछ जो हर हॉरर फिल्म में एक भूत करता है, बिकॉज भूतों को कुछ नया करना आता ही नहीं है। भैया आसपास कोई तो नहीं है ना, नहीं तो कुछ नया करके दिखा दे। अरे बेड़चो था, मेरे आसपास तो नहीं कुछ नया, मेरे को करके दिखा दे, मेरी गांड फट रही। कंटिन्यू करते हैं, कंटिन्यू करो भाई। डर लगने लगा यार, सॉरी सॉरी। मेरी खुद की गांड फट रही है भाई, जल्दी बताओ। डेली मिरर नाम के एक न्यूज़पेपर से कांटेक्ट किया, उन्हें सारी घटनाएं बताई ताकि इसके बारे में पब्लिक को पता चल सके। अब ये सारी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक प्रेस रिपोर्टर उनके रेक्टरी में आया और साथ लेकर आया वो अपने एक इन्वेस्टिगेटर को, जो एक पैरानॉर्मल रिसर्चर था और उस टाइम इंग्लैंड में काफी ज्यादा फेमस था। उसका नाम था हैरी प्रिंस। अब हैरी प्रिंस ने जैसे ही इस जगह का दौरा किया, वो घूमे, तो वो समझ गए यहाँ पर कि कुछ तो गड़बड़ है दया। ऐसा हैरी ने नहीं बोला था, ये मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूँ। अब हैरी ने सुझाव दिया कि यहाँ पर जो आत्मा है ना, वो काफी टाइम से है, तो उस आत्मा को हटाने से बेहतर है कि तुम ही हट जाओ। सही बात है। 3 साल तक उस फैमिली ने, स्मिथ फैमिली ने जैसे तैसे अपना समय काटा, और लेकिन वो सरवाइव नहीं कर पाए। मतलब उन्होंने कहा छोड़ दो भैया, इससे पहले कि ये साया हम पहले ही चले जाने चाहिए थे भाई। मेरे जगह पे होता है तो मैं तो पहले छोड़ के भागता। बेंचो फॉस्टर फैमिली रहने के लिए, उसमें 2 लोग थे, लायनल और मरियन फॉस्टर। ये जब रहने आए तो इनके हाथ से एक दिया गिरा या फिर एक लॉल्टेन गिरी, जो कुछ भी हुआ, एक कुछ मिस्टेक हुई जिसकी वजह से रेक्टरी में आग लग गई। ये वो आग थी जिसने सबसे पहली बनी हुई रेक्टरी को आग में भस्म कर दिया था। अब चूंकि रेक्टरी जल चुकी थी, यहाँ पर कोई रह नहीं सकता था, तो 1944 में इसको तोड़ दिया गया। ये वो समय था जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। अब यहाँ पर जो लोग रेक्टरी को तोड़ने आए थे या उसके बाद जिन लोगों ने भी इसके रेनोवेशन पर काम किया, उन सभी ने महसूस किया कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। समझ ही गए होगा, कहने की जरूरत नहीं है। तो फिर समझ रहे भाई। एड और लॉरेन वॉरेन। अब जिनको नहीं पता ये दोनों कौन, अरे ये दोनों भाई, इन पे कंजूरिंग 1 2 3 बनी हुई भाई। ये दोनों दुनिया के सबसे फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है, जिनकी खुद की फाइल्स पर बेस्ड है हॉलीवुड की सारी रियल इंसिडेंट्स पर बनी हुई हॉरर मूवीज। ये वही थे जिन्होंने एनाबेल से लेकर एक्सॉर्सिज्म की कहानी वाले भूत को रियल लाइफ में इस दुनिया से भगाने की कोशिश की थी। अब यहाँ पर एक नई रेक्टरी बनी, उसमें हुई कुछ भूतिया घटनाएं। एड और लॉरेन वॉरेन ने इसकी इन्वेस्टिगेशन की। वो समझ गए, जब यहाँ के इतिहास के बारे में उन्होंने पता लगाया, तो वो समझ गए कि यहाँ पर जो नन की लाश गड़ी हुई है, उसकी वजह से ही ये सारी घटनाएं हो रही हैं। और केवल वो नन नहीं, यहाँ पर और भी शैतानी शक्तियां इकट्ठी हो चुकी हैं, क्योंकि इस रेक्टरी का इतिहास इतना कोई अच्छा नहीं रहा है। ये जगह हमेशा से हॉन्टेड रही है, सुनसान रही है, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जीज है। और इसीलिए आज भी ये जगह इंग्लैंड की मोस्ट हॉन्टेड जगहों में से एक मानी जाती है। एड और लॉरेन ने इस इलाके, उस चर्च के आसपास के इलाकों का पूरा दौरा किया। जो भी रिचुअल्स वगैरह करने पड़ते हैं, वो प्रोसेस को उन्होंने फॉलो किया। एंड अकॉर्डिंग टू देम, नन की आत्मा को मुक्ति भी दे दी गई, क्योंकि उसके बाद ना उस रेक्टरी में कभी कोई रहने की हिम्मत कर पाया और ना ही ऐसी कोई पैरानॉर्मल घटना देखी गई। आज भी बहुत सारे इन्वेस्टिगेटर वहां पर जाते हैं ये पता लगाने के लिए कि क्या अभी भी यहाँ पर कुछ है। वापस आते हैं। लेकिन द नन मूवी बनाने वालों को इस पूरी घटना से एक फिल्म का आइडिया जरूर मिल गया। उन्होंने लॉरेंस की जो फाइल थी इस केस रिलेटेड, उससे बेस्ड एक कैरेक्टर डेवलप किया जो था द नन का, जिसके शरीर पर वलाक नाम के एक शैतान ने कब्जा कर लिया था। अब ये तो थी फिल्म
फिल्म की कहानी जिसमें वेलाक को डाला गया था ये एक काल्पनिक कैरेक्टर भी हो सकता है या फिर रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट कर सकता है, ये तो नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि वो वाली जो नन थी उसके साथ बहुत गलत जरूर हो गया था। एनीवेज अभी तो हम उस मेरी गांड फट चुकी है, क्योंकि एक्चुअली में भाई मेरे को फटती बहुत ज़्यादा हॉरर उससे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, आपको रिएक्शन पसंद आया हो, वीडियो छोड़ो। आपको अगर रिएक्शन पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। ऐसी चीज़ों पे मैं रिएक्ट करूँगा और ट्राई करूँगा रिएक्ट करने का।